बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 4 लैंड एंड क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान। इसका पार्ट जो है वो 18 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 18। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पिछला पार्ट अगर नहीं देखा तो ऊपर देखें, स्क्रीन पर आपको पिछला पार्ट नज़र आ जाएगा। अगला पार्ट देखने के लिए इसी वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर आपको अगला पार्ट मिल जाएगा। लेकिन वही कहता हूँ कि प्लेलिस्ट में जाए बगैर मसला हल नहीं होगा आपका। प्लेलिस्ट में कैसे जाएंगे? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। वहाँ देखें आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। क्लास मैट्रिक की ओल्ड बुक्स की भी प्लेलिस्ट हैं, न्यू बुक्स की भी प्लेलिस्ट हैं। न्यू बुक्स की 3 प्लेलिस्ट हैं, केमिस्ट्री मैट्रिक, पाकिस्तान स्टडी मैट्रिक और बायोलॉजी मैट्रिक। ठीक है, तो पाकिस्तान स्टडी मैट्रिक में आप चले जाइए, आपको सारी वीडियोस पिछली जो है वो मिल जाएंगी, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और ये 4 अब तक की। ठीक है भाई। इसके अलावा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट बुक बना के अपलोड कर चुका हूँ। 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट देखें, आपको नज़र आ रही होगी। 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी आपको नज़र आ रही होगी। 12 केमिस्ट्री कंप्लीट बुक बना के अपलोड कर चुका हूँ। और 12 फिज़िक्स जो है, न्यू बुक जो आई है 2024, उसका चैप्टर नंबर 21 जो है फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स, वो अभी चल रहा है। ठीक है भाई। तो ये जो हमारा टॉपिक है आज का, वो है इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट ऑन लाइफ। क्लाइमेट का जो है वो ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है, ये हमारा टॉपिक है। और पाकिस्तान के हवाले से हम ये देखना चाहते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए आप, इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस मतलब असर, इन्फ्लुएंस मतलब असर, इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट ऑन लाइफ। मौसम का असर ज़िंदगी पर। ठीक है भाई। पॉइंट्स बुलेट्स की शक्ल में ये सारा मैं लिखवाऊंगा, आप साथ साथ जो है वो नोट करते रहिए। ठीक है, बुलेट्स की शक्ल में। पहला पॉइंट जो है हमारे पास, लिविंग। मौसम का असर, क्लाइमेट का असर जो है वो लाइफ स्टाइल के ऊपर होता है। ठीक है, ड्रेस के ऊपर होता है, वहाँ के रहने वालों का ड्रेस जो है वो आपको चेंज नज़र आएगा। खाने पीने के मामलात जो है वो आपको अलग नज़र आएंगे। ऑक्यूपेशन, पेशे जो हैं वो आपको वहाँ पर मौसम के हिसाब से नज़र आएंगे। स्पोर्ट्स जो है वो आपको वहाँ के अलग ही नज़र आएंगे। इकनॉमिक सेटअप, मुआशी मामलात, इकनॉमिक सेटअप मतलब मुआशी मामलात, वो भी आपको नज़र आएंगे। मतलब किसी भी जगह अगर ठंडे इलाके हैं मिसाल के तौर पर, तो ठंडे इलाके के रहने वालों, जैसे पाकिस्तान की हम बात करते हैं, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ जो हैं सारे के सारे वो क्या हैं? वो पहाड़ हैं। नॉर्दर्न भी, नॉर्थ ईस्टर्न भी, नॉर्थ वेस्टर्न भी और वेस्टर्न तक, ये सारा का सारा ये आर्क जो बना हुआ है ये पहाड़ी इलाका है। इसके अंदर हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान जो है वो आ जाता है, आज़ाद कश्मीर आ जाता है, ये तो जम्मू एंड कश्मीर है जो इंडियन ऑक्यूपाइड है। ठीक है, उसके बाद ये KPK हमारे पास आ जाता है, उसके साथ ये पंजाब है, ये बड़ा सा बलूचिस्तान है और आखिर में ये सिंध आ जाता है। तो हम इन इलाकों की बात कर रहे हैं जो ठंडे इलाके हैं। ठंडे इलाकों में सारे पहाड़ी इलाके आ जाते हैं। नॉर्दर्न एरियाज़, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर ये मैंने बना दिया, ये आज़ाद कश्मीर हो गया, ये गिलगित बल्तिस्तान हो गया, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान। ठीक है, ये KPK जो है हमारे पास वो आ गया, बलूचिस्तान आ गया, सिंध आ गया और ये पंजाब आ गया। ये जो है ये जम्मू एंड कश्मीर, ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर है, जहाँ पर जिस कश्मीर के जिस हिस्से के ऊपर इंडिया ने कब्ज़ा कर रखा है। तो बहरहाल इसको केस स्टडी के तौर पे लें तो ये पहाड़ी इलाके,
यहाँ का जो मौसम है, यहाँ की जो ठंड है, यहाँ की जो सर्दी है, यानी यहाँ का जो क्लाइमेट है नॉर्दर्न एरियाज़ का, यहाँ का क्लाइमेट जो है वो तय करता है कि यहाँ के रहने वालों की लिविंग कैसी होगी, यहाँ के रहने वालों का ड्रेस कैसा होगा, यहाँ के रहने वालों का खाना पीना कैसा होगा, यहाँ के रहने वाले लोगों के ऑक्यूपेशन, इनके पेशे कैसे होंगे, यहाँ पर रहने वाले लोगों के स्पोर्ट्स खेल तमाशे कैसे होंगे, और यहाँ पर रहने वाले लोगों का इकोनॉमिक सेटअप, मुआशी निज़ाम, यानी कि पैसा कमाने का तरीका, मुआशी निज़ाम जो है, इकोनॉमिक सेटअप जो है, रोज़ी रोटी का जो सेटअप है, रोज़ी रोटी का सेटअप वो कैसा होगा, ये भी क्लाइमेट डिसाइड करता है। ठीक है भाई। कस्टम्स, कस्टम्स मतलब रस्मो रिवाज, रस्मो रिवाज के ऊपर भी क्लाइमेट जो है बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। ठीक है भाई। अब यहाँ पर हमारे पास नॉर्दर्न माउंटेनियस एरियाज़ को अगर लें, नंबर 1 नॉर्दर्न माउंटेनियस एरियाज़, नॉर्दर्न माउंटेनियस एरियाज़, अगर हम इनकी यानी कि शुमाली पहाड़ी इलाकों की बात करें, यही वाले, ठीक है, तो यहाँ पर अगर विंटर को हम लें तो विंटर का जब स्टार्ट होता है, विंटर का जब स्टार्ट होता है, ठीक है, तो सर्दी पड़ना शुरू हो जाती है, सर्दी पड़ना शुरू हो जाती है। तो इस सर्दी का इंसानी ज़िंदगी पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है, एनिमल्स की ज़िंदगी पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है, और प्लांट्स की ज़िंदगी पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है। ठीक है भाई। इंसान हो या हैवान हो, वो स्टोरिंग फूड खुराक जो है वो जमा करना शुरू कर देते हैं, और एनिमल्स जो हैं वो जमा करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही सर्दी का आगाज़ होता है, उसके आने से पहले पहले इंसान ये मामलात करते हैं, फूड स्टोर करना शुरू कर देते हैं। सर्दी का मौसम जब स्टार्ट होता है, इंसान जो हैं इन ठंडे इलाकों के वो कन्फाइंड हो जाते हैं, मतलब घरों में मुकीद हो जाते हैं, अपने घरों तक ही ज़्यादातर महदूद रह जाते हैं, कन्फाइंड हो जाते हैं अपने घरों तक। इसके अलावा यहाँ के रहने वाले क्या करते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री जिसको हम कहते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कि इन्होंने अपने घरों में ही बहुत सारे छोटे छोटे कारोबार शुरू कर रखे होते हैं। घरों में ही बहुत सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं, कोई गिफ्ट तैयार कर रहा होता है तो कोई दूसरी चीज़ें तैयार कर रहा होता है। ये कॉटेज इंडस्ट्री कहलाती है, क्योंकि घरों तक कन्फाइंड हो गए ना, अब ज़्यादातर तो घरों में ही रहना है, तो घर की ख़वातीन हैं, मर्द हैं, सब मिलके प्रोडक्ट्स बनाने शुरू करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें बनाना शुरू करते हैं, ताकि उन चीज़ों को मार्केट में सेल किया जा सके। सारा सर्दी यही काम करते हैं, कालीन बनाते हैं, लकड़ी की चीज़ें बनाते हैं, या गिफ्ट्स बनाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें। कलेक्टिवली जो काम घरों तक हो उसको कॉटेज इंडस्ट्री कहा जाता है। ठीक है भाई। तो कॉटेज इंडस्ट्री जो है ये हो जाता है मामला कॉटेज इंडस्ट्री का। माइग्रेशन भी होती है ठंडे इलाकों से गर्म इलाकों की तरफ। जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं तो ठंडे इलाकों से लोग गर्म इलाकों की तरफ माइग्रेशन भी करते हैं। सर्दी का मौसम वो अपना गर्म इलाकों में गुजारते हैं। ठीक है। और जब मेहनत मजदूरी करते हैं, गर्म इलाकों में आके जॉब करते हैं, काम करते हैं, और जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू होता है दोबारा अपने आबाई जगह पर अपने घरों को लौट जाते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, एंड ऑफ विंटर, ये तो विंटर का स्टार्ट है। अब विंटर का एंड देख लें कि जब सर्दियां ख़त्म होती हैं तो क्या मामलात होते हैं। सर्दियां जब ख़त्म होती हैं, विंटर का जब एंड होता है, यानी कि गर्मियों का जब आगाज़ होता है इन पहाड़ी इलाकों में, तो क्या होता है, स्नो मेल्ट्स, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़बारी होती है,
तो गर्मियों के आगाज़ में स्नो मेल्ट्स, बर्फ़ पिघलनी शुरू होती है, लाइफ स्टार्ट्स, ज़िंदगी जाग जाती है, ठीक है। और क्या होता है, प्लांट्स ग्रो, प्लांट्स जो है वो ग्रो करना शुरू होते हैं, ठीक है। जगह जगह आपको स्प्रिंग्स, चश्मे और स्ट्रीम्स, नदियाँ नज़र आती हैं, बड़ा खूबसूरत मंज़र होता है, ठीक है भाई। ब्यूटी आपको नज़र आती है, ब्यूटी आपको नज़र आती है, और आउटडोर एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है भाई। ये मामला हो जाता है। इसके अलावा और क्या होता है, और भी पॉइंट्स हैं इसमें। कल्टीवेशन, खेती बाड़ी भी की जाती है, फसलें भी काश्त की जाती हैं। कल्टीवेशन, फसलों की काश्त भी शुरू कर दी जाती है, ठीक है। ट्रेड, तिजारत भी शुरू हो जाती है। मेहनत मजदूरी, लेबर एट्सेट्रा, लेबर मतलब मेहनत मजदूरी भी शुरू हो जाती है, ठीक है भाई। यहाँ के लोग जो होते हैं उनकी फिज़िक बेहतरीन होती है, गुड, अच्छी सेहत होती है यहाँ के लोगों की। पहाड़ी लोग हैं ना, इनकी सेहत अच्छी होती है। और कलर जो है यहाँ के लोगों का फेयर होता है, फेयर कलर के लोग यहाँ के पहाड़ी इलाके फेयर कलर के होते हैं। पहाड़ी लोग जो होते हैं उनकी रंगत जो है वो सुर्ख व सफ़ेद होती है, ठीक है। सेहत भी उनकी अच्छी होती है, और ये स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, मजबूत भी होते हैं पहाड़ी लोग, और करेजियस भी होते हैं, बहुत बहादुर भी होते हैं। मुशक्क़त वाली ज़िंदगी है ना, सारा पहाड़ी इलाका है, ठीक है भाई। तो ये तो माउंटेन्स की बात हो गई, ठीक है, नंबर 1। अब ज़रा पाकिस्तान के प्लेन्स की बात कर लें, ठीक है। ये जो प्लेन्स कौन कौन से हैं, ये अपर इंडस प्लेन, लोअर इंडस प्लेन, ये पंजाब और सिंध जिसमें आ जाता है, और बलूचिस्तान और KPK जो है उसमें भी आ जाता है। अब ये देखें, ये नॉर्दर्न एरियाज़ की अगर हमने बात की है ना, तो नॉर्दर्न एरियाज़ से मतलब सिर्फ यही पोजीशन नहीं है, ये बात जहन में रखिएगा, बार बार कह रहा हूँ। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, KPK, बलूचिस्तान तक ये सब पहाड़ी सिलसिला है, सब यहाँ से लेके यहाँ तक पहाड़ी सिलसिला है, पहाड़ी पहाड़। ठीक है भाई, और क्या है इसके अंदर। अब प्लेन्स की बात कर लेते हैं। नंबर 2, प्लेन्स, पाकिस्तान के मैदानी इलाके, पाकिस्तान के मैदानी इलाके। पाकिस्तान के मैदानी इलाके गर्म होते हैं, कब, समर, गर्मियों के दिनों में। कोल्ड, ठंडे होते हैं, कब, विंटर में। अब आप कहेंगे सर ये कौन सी हैरत की बात है, गर्मियों में तो गर्म ही होंगे, सर्दियों में तो ठंडे ही होंगे। सही कहा आपने। आप गर्मियों के मौसम में पहाड़ी इलाकों में चले जाएंगे ना, तो आपको जैकेट पहननी पड़ेगी, ये बात है। आप गर्मियों के मौसम में पहाड़ी इलाकों में चले जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको टेम्परेचर ठंडा ही मिलेगा, लेकिन पहाड़ी इलाकों के लोगों के लिए तो ये गर्म मौसम है, लेकिन आपके लिए ठंडा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी बात करें यहाँ की, तो गर्मी का मौसम है तो एंटायरली गर्म ही मिलेगा, बिल्कुल, और सर्दी का मौसम है तो एंटायरली ठंडा ही मिलेगा आपको। मैदानी इलाके, सिंध और पंजाब के इलाकों की बात करें, ठीक है भाई। सर्दी में जो है वो वर्क एफिशिएंटली, सर्दी के दिनों में पाकिस्तान के मैदानी इलाकों के लोग जो है वो तुंदही से काम करते हैं, शौक़ से काम करते हैं, बढ़ चढ़ के काम करते हैं, ठीक है। लेकिन गर्मी के मौसम में, समर में बुरा हाल हो जाता है, गर्मी शदीद पड़ती है, गर्मी शदीद पड़ती है, तो वर्क जो है वो लेस एफिशिएंट हो जाता है। लोग जो है वो काम तो कर रहे होते हैं लेकिन पूरे तरीके से नहीं, शदीद गर्मी पड़ती है, ठीक है।
मैदानी इलाकों के लोग लाइट क्लॉथ्स, हल्के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चरल जो है लाइट क्लॉथ्स पहनते हैं, कब? जब समर, गर्मी का मौसम होता है। हैवी वुलन क्लॉथ्स, हैवी वुलन क्लॉथ्स जो हैं ये विंटर के मौसम में पहनते हैं मैदानी इलाकों के लोग, ठीक है। एग्रीकल्चरल जो है इसका सर्दी गर्मी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैदानी इलाकों के अंदर सर्दियों के मौसम में भी फसलें काश्त की जाती हैं, गर्मियों के मौसम में भी काश्त की जाती हैं। बोथ विंटर समर, बोथ विंटर एंड समर, ठीक है। कौन कौन सी फसलें काश्त की जाती हैं? फूड ग्रेन्स यानी कि अजनास, इसकी फसलें काश्त की जाती हैं। इसके अलावा वेजिटेबल्स, सब्जियों की फसलें जो है वो काश्त की जाती हैं। फ्रूट्स जो हैं इनको भी, ठीक है भाई। और ये 12 महीने होता है मैदानी इलाकों में, सर्दियों में भी गर्मियों में भी, ठीक है भाई। अच्छा, थिकली पॉपुलेटेड होते हैं। थिकली पॉपुलेटेड, इसका क्या मतलब है? थिकली पॉपुलेटेड का कि मतलब पॉपुलेशन, आबादी बहुत ज़्यादा होती है मैदानी इलाकों में एज़ कम्पेयर टू पहाड़ी इलाके। पहाड़ी इलाकों में आबादी कम होती है, मैदानी इलाकों में आबादी बहुत ज़्यादा होती है। इसको हम कहते हैं थिकली पॉपुलेटेड होते हैं, ठीक है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ज़राए नकलो हमल, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ मीन्स का मतलब है ज़राए, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है खालिस उर्दू में नकलो हमल, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के जो ज़राए हैं, ठीक है, जो मीन्स हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो हैं वो कन्वेनियंट हैं, आरामदेह हैं। कन्वेनियंट मतलब आपको मैदानी इलाकों में एक जगह से दूसरी जगह जाने में ऐसी कोई परेशानी नहीं होती, ठीक है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, किसी भी किस्म की ट्रांसपोर्टेशन है, बाइक है, साइकिल है, गधा गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, बस है, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना हो आप आसानी से जा सकते हैं। लेकिन पहाड़ी इलाकों में ऐसा नहीं होता, वहाँ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन स्पेसिफ़िक होते हैं। कहीं पर मोटर कार चलती है, कहीं मोटर कार नहीं चलती, तो वहाँ पर बाकायदा जानवरों का इस्तेमाल करना पड़ता है। कहीं बस जा पाती है, कहीं बस नहीं जा पाती पहाड़ी इलाकों में। लेकिन मैदानी इलाकों में ऐसा कोई मसला नहीं है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कन्वीनियंट है, ठीक है भाई। इसके अलावा मैदानी इलाकों में एजुकेशन जो है वो, तालीम जो है वो आपको अच्छी नज़र आएगी, ठीक है भाई। साउथर्न ईस्टर्न एरियाज़, अब ये मैदानी इलाकों की बात हो गई। अब साउथ आपको पता है ये पाकिस्तान का नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये जो पोर्शन है ये साउथ ईस्टर्न कहलाता है। ये वाला जो पोर्शन है ये साउथ ईस्टर्न कहलाता है। यहाँ को अलग से क्यों डिस्कस किया जाएगा क्लाइमेट पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि यहाँ पर डेजर्ट्स हैं, सहरा है। सहरा की ज़िंदगी कैसी होती है, डेजर्ट्स की लाइफ कैसे होती है, उसके हवाले से अब आप नोट कर लीजिए। साउथ ईस्टर्न एरियाज़, साउथ ईस्टर्न एरियाज़, इसको उर्दू में कहेंगे साउथ मतलब जनूब, ईस्ट मतलब मशरिक, जनूब मशरिकी एरियाज़, जनूब मशरिकी इलाके पाकिस्तान के ये रहे। और ये सारे के सारे कैसे हैं? डेजर्ट्स,
डेजर्ट्स हैं तो इसका मतलब हॉट हैं, गर्म है। यहाँ पर विंड स्ट्रॉम, तूफ़ानी, यहाँ विंड स्ट्रॉम्स आते हैं, हवा के तूफ़ान आते हैं। यहाँ पर सैंडी साइक्लोन्स आते हैं, रेत के तूफ़ान आते हैं। सैंडी साइक्लोन्स, रेत के तूफ़ान आते हैं, विंड स्ट्रॉम, हवा के तूफ़ान आते हैं। ठीक है, यहाँ के लोग जो है वो कोर्स क्लोथ्स पहनते हैं, कोर्स क्लोथ्स। ऐसे क्लोथ्स जो कि कोर्स क्लोथ्स वो वाले कपड़े होते हैं जो कि आपकी बॉडी को गर्म भी ना करें, लेकिन बाहर की जो हीट है उससे भी आपकी बॉडी को महफूज रखें। ठीक है, उससे भी आपकी बॉडी को महफूज रखें। ऐसे कपड़े जो है वो कोर्स क्लोथ्स कहलाते हैं। ठीक है, ये जो है वो पहने जाते हैं, इससे आपको प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है, डेजर्ट एरियाज़ में आप प्रोटेक्ट रहते हैं, किससे? हीट से और हॉट विंड से, गर्म हवाओं से और हीट से आप महफूज रहते हैं। इसके अलावा बिग टर्बन, एक बड़ी पगड़ी जो है वो भी, जो डेज़र्ट एरियाज़ हैं, पंजाब और सिंध के जो डेज़र्ट एरियाज़ हैं, यहाँ के रहने वाले लोग नॉर्मली बिग टर्बन, पगड़ी जो है वो बांध के रखते हैं ताकि शदीद धूप होती है डेज़र्ट की, आपको पता है, तो उससे महफूज रहने के लिए। ठीक है, इसके अलावा ट्रैवल अगर करना हो इन लोगों को तो ये नाइट में करते हैं, रात में ट्रैवल करना पसंद करते हैं। दिन में तो शदीद गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा। डेज़र्ट है ना, सारा का सारा डेज़र्ट एरिया है। ठीक है, ब्रीड, यहाँ के लोग जो है वो क्या पालते हैं? ब्रीड, शीप, भेड़ों को पालते हैं। ठीक है भाई, गॉट्स, बकरियों को पालते हैं। कैटल, और मवेशियों को पालते हैं, गाय भैंस वगैरह। ठीक है भाई, इसके अलावा इरिगेटेड फसलें भी ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ इलाका यहाँ पर ऐसा होता है, डेजर्ट्स में भी थोड़ा बहुत मैदानी इलाका होता है जहाँ पर आप फसलें वगैरह काश्त कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो आप फसलें काश्त करते हैं उसकी इरिगेशन जो है, उसको पानी अगर पहुँचाना हो फसलों को और ख़ुद को भी आपने पीना हो, अपने इस्तेमाल में भी लेना हो, तो ये डेज़र्ट के जो लोग हैं फिर वो क्या करते हैं? कैनाल्स, नहरों का पानी जो है वो इस्तेमाल करते हैं, उसी से कल्टीवेशन भी करते हैं और ख़ुद भी इस्तेमाल करते हैं। अब वो बात मैं पिछली वीडियोस में क्लियर कर चुका हूँ कि देखें इंडस रिवर जो है, इंडस रिवर यहाँ से होता हुआ जा रहा है, कैसे इंडस रिवर से नहरें निकलती हैं और आगे पहुँचती हैं। ठीक है भाई, अब ज़रा बलूचिस्तान की तरफ चलें और बलूचिस्तान के अंदर ये बलूचिस्तान प्लेच्यू जो है यहाँ को डिस्कस कर लेते हैं। बलूचिस्तान प्लेच्यू, बलूचिस्तान प्लेच्यू, बलूचिस्तान प्लेच्यू। बलूचिस्तान प्लेच्यू जो है यहाँ पर टेम्परेचर, एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, एक्सट्रीम क्लाइमेट, शदीद जो है वो क्लाइमेट है यहाँ का। ये रहा बलूचिस्तान प्लेच्यू, इस जगह पे बहुत बड़ा प्लेच्यू है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा। यहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है और स्नोफॉल भी होती है, स्नोफॉल भी होती है। इसीलिए शदीद ठंड की वजह से इंडोर एक्टिविटीज़ जो है बहुत ज़्यादा होती हैं। इंडोर एक्टिविटीज़ का मतलब होता है अंदरून खाना सरगर्मियाँ। एक्टिविटीज़ जो है, मैं आपको एग्जैक्ट उर्दू का वर्ड बताता हूँ उसका। एक्टिविटीज़ का मतलब होता है सरगर्मियाँ और इंडोर का मतलब होता है अंदरून खाना। खाना फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, खाना फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, पर्शियन लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मतलब होता है घर, अंदरून खाना। तो इंडोर एक्टिविटीज़ होती हैं ज़्यादातर यहाँ पर, क्या होती हैं? गिफ्ट्स, तोहफ़े तहाइफ बनाए जाते हैं फॉर सेल।
बलूचिस्तान प्लेट्यू में शदीद जो है वो ठंड पड़ रही है, स्नोफॉल पड़ रहा है, तो क्या होगा, इंडोर एक्टिविटीज़ होंगी, और इंडोर एक्टिविटीज़ में गिफ्ट्स जो है ये तैयार किए जाते हैं घरों के अंदर। कुछ लोग जो है वो माइग्रेट भी कर जाते हैं, कुछ लोग जो है वो माइग्रेट भी कर जाते हैं गर्म इलाकों की तरफ। तो ये तो प्लेच्यू की बात हो गई, कौन से मौसम की, विंटर की। विंटर की प्लेच्यूज़ में जब समर आता है, प्लेच्यूज़ में जब समर आता है तो समर के मौसम में जो प्लेन्स हैं यहाँ के, इस प्लेच्यू में भी मैदानी इलाके मौजूद हैं। तो यहाँ के जो प्लेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा, मैदानी इलाके जो है वो गर्म हो जाते हैं, हॉट हो जाते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग जो है वो लूज़ क्लॉथ्स, ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं, ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं। यहाँ पर अंडरग्राउंड नहरों का निज़ाम जो है वो भी शुरू किया गया था कभी, जिसको कार रेस कहा जाता है। कार रेस, ये क्या है, कार रेस, ये अंडरग्राउंड आर्टिफिशियल स्ट्रीम्स हैं जो कि अब खुश्क हो चुकी हैं, अब नहीं हैं ये अंडरग्राउंड आर्टिफिशियल स्ट्रीम्स, जो कि अब ये कारेज जो हैं सब ड्राइड अप हो चुकी हैं। ठीक है भाई, तो ये जो है मोस्टली ड्राइड अप है, मोस्टली ड्राइड अप लोकेशन है। ठीक है, लेकिन यहाँ फ्यू डैम्स मौजूद हैं, फ्यू डैम्स, कुछ डैम्स जो हैं इस प्लेच्यू में, बलूचिस्तान प्लेच्यू में बनाए गए हैं, जहाँ से जो है वो पानी का मसला हल हो जाता है। ठीक है भाई, उसके बाद एक समरी भी है। ओवरऑल अगर पूरे पाकिस्तान की हम बात करें, पूरे पाकिस्तान की अगर सर्दी की बात करें और गर्मी की बात करें, इसकी एक समरी बनाएं, इसका एक ख़ुलासा लें, तो वो भी लिखा हुआ है। तो वो मैं यहाँ पे पॉइंट्स की सूरत में नहीं लिखवाता, सिर्फ आपको वैसे ही बता देता हूँ। ठीक है, कोल्ड एरियाज़ जो पाकिस्तान के हैं, इनमें वुलन क्लॉथ्स जो है वो पहने जाते हैं, थिक क्लॉथ्स जो है वो पहने जाते हैं। हाउसेस, जो घर बनाए जाते हैं ठंडे इलाकों में पाकिस्तान के, उनके रूम जो हैं वो छोटे छोटे बनाए जाते हैं ताकि हीट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उन रूम्स के अंदर ही रहे, हीट जो है वो उन रूम्स के अंदर ही रहे। ठीक है भाई, फूड जो है ठंडे इलाकों के अंदर वो हाई प्रोटीन और फैट्स वाला इस्तेमाल किया जाता है। गोश्त जो है वो फैटी मीट होता है, चर्बी से भरपूर गोश्त जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। रोटी जो बनती है यहाँ पर वीट ब्रेड और कॉर्न ब्रेड, मकई की रोटी भी बनती है और गंदम की रोटी भी बनती है। इसके अलावा मशरूबात में टी इस्तेमाल की जाती है और कॉफ़ी इस्तेमाल की जाती है। मूवमेंट, हरकत ठंडे इलाकों के अंदर इतनी आसान नहीं होती। ठीक है, स्नोफॉल होती है ठंडे इलाकों में, जिसकी वजह से सड़कें वगैरह बंद हो जाती हैं, रोड्स जो है वो क्लोज्ड हो जाते हैं। पीपल कन्फाइंड, लोग अपने घरों तक महदूद रह जाते हैं। पॉपुलेशन बहुत थिन होती है। ठीक है, प्लेन एरियाज़ की तरह नहीं होती जो बहुत ज़्यादा थिक पॉपुलेशन हो, जबकि ठंडे इलाके जो हैं वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत थिन होती है, आबादी कम होती है। जॉब्स जो हैं यहाँ पर ठंडे इलाकों में पाकिस्तान के, जॉब्स लिमिटेड होती हैं। पीपल जो है, लोग जो हैं ठंडे इलाकों के, वो ज़्यादा क्या नहीं हैं, ज़्यादा बेचारे खुशहाल नहीं हैं। ठीक है, प्रॉस्पेरस नहीं। हॉट एरियाज़ की अगर हम बात करें, पाकिस्तान के गर्म इलाकों की, जिसमें ज़्यादातर मैदानी इलाके भी आ जाते हैं, लो लैंड्स आ जाती हैं, डेजर्ट्स आ जाते हैं, कलेक्टिवली सब आ गए, मैदानी इलाके भी, डेजर्ट्स भी। ठीक है, यहाँ पर लोग जो है वो लूज़ ड्रेस पहनते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं। हाउसेस, यहाँ पर जो घर बनाए जाते हैं वो ओपन, खुले होते हैं और एयरी, हवादार होते हैं। फूड जो है यहाँ पर वो राइस बहुत शौक़ से खाया जाता है। ठीक है, फ़िश जो है वो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पर वैरायटी ऑफ ड्रिंक्स जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं पीने के लिए। ठीक है, फार्मिंग भी होती है,
उन सारे इलाकों में, गर्म इलाकों की बात हो रही है, गर्म इलाकों में फार्मिंग भी होती है, कल्टीवेशन भी होती है, जॉब्स, ट्रेड, बिज़नेस, एम्प्लॉयमेंट यहाँ बहुत अच्छा होता है। और गर्म इलाके जो हैं पाकिस्तान के, वो थिकली पॉपुलेटेड होते हैं, यहाँ की आबादी जो है वो ज़्यादा होती है, पीपल प्रॉस्पेरस, और यहाँ के लोग खुशहाल होते हैं। ठीक है भाई, ये भी हो गया। एक टॉपिक इसका और रह गया, उसके बाद ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।